आपको बता दें कि 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सत्र होंगे, जिसमें 4 मंत्री अपने विभागों की रिपोर्ट पेश करेंगे। पहले दिन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, डॉक्टर सुभाष गर्ग प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे दोपहर 2:45 पर रात तक। उसके बाद दूसरा सेशन चलेगा, जिसमें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, ऊर्जा राज्य मंत्री, तमाम मंत्री जो है वो अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे और वो सामने पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी विष्णु पूरी जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हुए, उनसे बातचीत करते हैं। आप विष्णु, चिंतन शिविर हो रहा है, उस चिंतन शिविर में क्या चीजें आज देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, जो विभागीय घोषणाएं हैं वो पूरी हो पाई है, नहीं हो पाई है, सरकार का कामकाज कैसा है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और उसको एक तरह से रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री उसको जज करेंगे और अब की बार पहली बार खास बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। मंत्री वो पेश करेंगे। आप देख सकते हैं टीकाराम जूली यहाँ पर पहुंचे हैं, जेल राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? शिविर हो रहा है, किस तरह की तैयारी और क्या क्या चीज़ों का मंथन होगा? देखिए, जो पिछले 4 वर्षों में सरकार की जन घोषणाएं हैं और बजट घोषणाएं हैं, उन सब का चिंतन शिविर यहाँ पे किया जाएगा और किस किस घोषणा के अंदर अगर कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। चिंतन शिविर नाम किया जा रहा है, लेकिन आप मंत्री देरी से पहुँच रहे हैं, चिंतन नहीं है शिविर को लेके। मुख्यमंत्री 20 मिनट पहले आ गए, आप देरी से आ गए। देखिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अभी अलवर से आया हूँ, रास्ते के अंदर एक कार्यक्रम था जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है। अब आप खुद ही ऑलरेडी लेट कर रहे हो मेरे को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर पहुँचे और चिंतन शिविर शुरू हो गया है और अब ये पहुँचे हैं। इसके धीरे धीरे एक एक करके सारे मंत्री, लगभग सारे मंत्री पहुँच चुके हैं और ये लगातार अब कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और इसको लेकर समीक्षा की जाएगी कि इनके कामकाज कैसा, मंत्रियों का यानी पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, किस तरह से विभाग में काम किया। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शशि जी, चिंतन शिविर हो रहा है, किस तरह से यहाँ समीक्षा होगी कामकाज की और क्या रहने वाला है? देखिए, पिछली बार भी सरकार एक इस तरीके का फीडबैक कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है जिसमें बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई थी। अभी भी समीक्षा की जा रही है, लेकिन सवाल वही है जिससे मंत्री बचते हुए दिखें। इस समीक्षा का, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड का जो मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे, उसका जज कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको जज करेंगे? क्या जनता इसको जज करेगी? क्या कैबिनेट इसको जज करेगी? क्या पार्टी प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा इस सब चीज़ को जज करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि जज कौन? अगर जनता जज है और जनता उनकी प्रेजेंटेशन से, सरकार के कामकाज से सहमत है, तो जनता सरकार के साथ दिखेगी, सत्ताधारी पार्टी के साथ दिखेगी। लेकिन अगर जनता जिसके लिए सब कुछ करने की बात कही जा रही है, खास बात यह है कि ये सर्विस डिलीवरी की बात है, सर्विस डिलीवरी की समीक्षा है। बजट घोषणाएं कहीं जो सरकार ने सदन में पारित कराई, उन पारित कराने के बाद में वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद में सरकार को उन सबको पूरा करना होता है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी, चुनावी घोषणा पत्र भी हो गया था, क्योंकि आपको ध्यान है कि उसको भी कैबिनेट में पारित करा लिया था। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य आए हैं, वो स्काउट के भी हेड हैं, तो वो किस तरीके के सुझाव देते हैं, उनका क्या फीडबैक रहेगा, उनकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए, वो सलाहकार की भूमिका में भी हैं अभी, और ऐसे में जब वो सलाहकार की भूमिका में हैं तो उनकी क्या क्या सलाह रहेगी आने वाले समय में और क्या लागू किया जाए। आगामी जो बजट है, बजट सत्र से ज़्यादा इसमें बजट की तैयारियां होनी है, क्योंकि सरकार क्या कुछ देना चाहती है जनता को। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि जनता के लिए क्या हितकारी है, जनता क्या मानती है। सरकार जो मानती है, सरकार टेबल के उस तरफ बैठी है, लेकिन जनता के नज़रिए से क्या हितकारी है और जो सरकार ने घोषणा की वो पूरी तरह लागू हो गई क्या, जनता को उसका फ़ायदा मिलने लग गया क्या। जब तक आप जिस सर्विस की, जिस वादे की बात करते हो, उसकी डिलीवरी 100% नहीं होती, सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक उस घोषणा को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा जनता के द्वारा। ऐसे में मुख्यमंत्री का फोकस लगातार यही रहा है कि जो बजट घोषणा कर दी जाए उस पर काम हो और उस पर काम पूरी गंभीरता से हो, क्योंकि लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपको ध्यान होगा 17 दिसंबर को जब सरकार के 2 साल हुए, तब सुखजिंदर रंधावा ने सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि अब पार्टी
इस काम को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन पार्टी का पूरा ढांचा खड़ा नहीं है। पार्टी में अभी ये बात सही है कि ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा शुरू हो गई है, लेकिन 400 ब्लॉक अध्यक्ष पूरे नहीं बने हैं। अब 400 ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, जिलाध्यक्ष बनेंगे, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। जब वो लोगों तक सरकार का कामकाज पहुंचाएंगे, तब जनता को एहसास होगा कि क्या काम हुआ है। और इसके साथ में सत्ता और संगठन जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है कांग्रेस का, उस अभियान में जब तक प्रभावी तरीके से सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक उस अभियान का असर नहीं दिखेगा, सरकार के कामकाज का असर नहीं दिखेगा। ऐसे में यहाँ सरकार के मंत्रियों की तरफ से समीक्षा किया जाना, उस काम को लोगों तक पहुंचाया जाना, क्या काम लोगों तक पहुंचाए ये सरकार को बताना। अगर खामी रह गई है तो कहाँ खामी रह गई है, अधिकारियों की खामी है तो उसको दुरुस्त करना, सिस्टम में नीचे अगर डिलीवरी की खामी है तो उसको दुरुस्त करना, अगर लोगों तक अवेयरनेस के अभाव में ये कार्यक्रम नहीं पहुंच रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो उस प्रचार प्रसार को सही तरीके से करना। देखिए, योजनाएं चाहे मुख्यमंत्री चिकित्सा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, उसमें 5 लाख के एक्सीडेंटल क्लेम की बात हो, योजनाएं लोगों के लिए हितकारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस योजनाओं के साथ में बीजेपी कई बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरती रही है। लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रभावी मैसेज सरकार की तरफ से जाए। अगर कहीं कोई घटना होती है, ये बात सही है कि किसी भी सरकार के हाथ में हादसों को, घटनाओं को, वारदातों को रोकने का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी लोगों तक इस बात का एहसास कराते हैं कि पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो तंत्र है वो सजग है, जो भी गलत व्यक्ति है उसको चिन्हित करने में सजग है, जो जिसने गलती की है उसको मामला अदालत तक पहुंचाने में और फिर उसको सजा तक पहुंचाने में सक्षम है। जब तक आप सख्त सजा नहीं देंगे, आप देखिए पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चले हैं। हालांकि इसमें लोगों की अलग अलग प्रक्रिया आती है, जहां किराए की कोचिंग पर बुलडोजर चला उसको लेकर अलग प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उनकी संपत्ति के ऊपर जो बुलडोजर चले उससे लोगों में एक सकारात्मक रिएक्शन है कि सरकार सजग है, सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस त्वरित कार्रवाई को बरकरार किस तरीके से रखा जाएगा, ये सब आगे इस चिंतन शिविर में बातचीत होगी। अलग अलग विभागों के मंत्री अपना प्रेजेंटेशन देंगे और प्रेजेंटेशन के साथ कुछ विभागों के प्रस्ताव भी रखे गए हैं कि आगे इन विभागों में किस तरीके के काम या किस तरीके के सुधार किए जाने हैं। देखिए, आज 2 सत्रों में कार्रवाई होगी। पहला सत्र लगभग शुरू हो चुका है, हालांकि कुछ मंत्री देरी से आए हैं। टीकाराम जूली कह रहे थे कि उनको अलवर से आने में देर हो गई, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी रखी जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी रखी जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री ब्रीफ भी करेंगे। ठीक है विष्णु, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा का प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है विष्णु, मैं थोड़ी देर में लौटते हैं और विस्तार से जानकारी इस पर शशि से भी चर्चा करेंगे, आपसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन राजस्थान सरकार के लिहाज से, क्योंकि आज रूपरेखा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी यहां पर दी जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे ब्रेक के। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।